दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन यहां पर साल की सबसे बड़ी अष्टमी तिथि यानी कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि पड़ने जा रही है, जो कि समर्पित होती है माता महागौरी को, जिस वजह से इस दिन का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस दिन आप लोगों को माता दुर्गा से जुड़ा दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कभी भी नवरात्रि के दिन प्रारंभ हो और यदि गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि का पवित्र दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु यह एक दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बात का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े व्रत त्योहार, पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 अक्टूबर 2024 नवरात्र के गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि में करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कुंडली दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 10 अक्टूबर 2024 नवरात्र के महाअष्टमी तिथि दिन इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, और बस इस एक उपाय को करने से ही आपके सभी कष्टों को, सभी तकलीफों को माता रानी हमेशा के लिए दूर कर देंगी। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह दीपक वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप माता दुर्गा जी से, भोलेनाथ जी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करना। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दीपक वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को जरूर करें, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नवरात्रि के अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन माता दुर्गा और श्री लक्ष्मी नारायण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप इस दीपक वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप शाम में इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि रात के समय का रहेगा, मध्य रात्रि का रहेगा।
अब भाई प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोगों के मन में दुविधा बन जाती है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए सही समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है यह शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं तो नवरात्रि के अष्टमी तिथि का यह शुभ दिन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 के नवरात्रों में पड़ने वाला जो यह गुरुवार का दिन है, यह कोई साधारण दिन पर नहीं बल्कि महाअष्टमी तिथि के दिन आई है। अष्टमी तिथि का दिन यानी कि माता महालक्ष्मी महागौरी का दिन। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध कुबेर योग और लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो दो ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान है, एक एक रुपए की घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा घर में जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पैसों को लेकर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा हो, हमेशा घर में निर्धनता बनी रहती है, तो आपको गणेश जी से जुड़ा हुआ ये एक दीपक वाला उपाय नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं, अपने घर पर ही आपको इस उपाय को कर लेना है। तो कैसे करना है, किस समय करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिख दें। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी जल्द ही लग जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा। या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक को ले लेना है ना। अब यह दीपक आप दुकान से खरीद कर ला सकते हैं या फिर अपने घर में ही शुद्ध आटा मरकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप चौमुखी दीपक का इंतजाम ना कर पाए, आपको बाजार में यह दीपक ना मिल पाए और आपको यह दीपक बनाना आता भी ना हो, तो आप मिट्टी का एक मामूली दीपक ले लें हैं ना, जो साधारण दीपक होता है, और उसमें ही आप 4 बाती लगा दें। ऐसा करने से यह एक मुखी दीपक भी 4 मुखी दीपक के बराबर आपको फल देगा। अब कई सारे लोग यह प्रश्न पूछेंगे कि भैया, हमें इसमें बाती कौन सी लगानी है, लंबी वाली या गोल वाली? तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम चौमुखी दीपक का उपाय करते हैं तो हम इसके लिए हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यह बाती आपको रुई की नहीं बनानी है, बल्कि जो मौली धागा होता है ना, उसकी आपको यहां पर बाती बना लेनी है। और इस एक दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और फिर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है अपने घर में, जहां पर भी आपने माता दुर्गा की तस्वीर या फोटो स्थापित कर रखी है, या अगर आपके घर में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, कलश की अगर स्थापना की जाती है, तो वहां पर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है और आदिशक्ति जगदम्बा माता दुर्गा के समक्ष आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है ना। फिर वही कुछ देर माता रानी के सामने बैठकर के आपको माता रानी के बीच मंत्र ओम दूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार लाल चंदन की माला या फिर कमल गट्टे की माला से कर लेना है। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है यह। अगर आपने इस मंत्र का जाप नवरात्रि की शाम माता रानी के समक्ष चौमुखी दीपक को जलाकर कर लिया न, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव को खुद अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दीपक से ही जुड़े कुछ उपायों के बारे में, जिसे कि आपको इस गुरुवार नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना है।
तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन भगवान गणेश जी के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब कभी भी हम नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन गणेश जी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो हमें उस उपाय को करने का फल कई गुना अधिक मिलता है, क्योंकि गणेश जी माता महागौरी के ही पुत्र हैं। इसलिए इस दिन किए गए उपायों से आपको माता दुर्गा और भगवान गणेश दोनों की ही एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही उत्तम है। यह उपाय ध्यान से सुनना दोस्तों। गणेश जी महाराज को संकट मोचन कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ रही है, किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, मांगलिक कार्यों में यदि अड़चन आ रही है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। आपको करना क्या है कि आपको यहां पर 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक देसी घी का दीपक आपको लेना है। गोल बाती का दीपक आप लेंगे जिसमें आप शुद्ध देसी घी भरेंगे। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के आगे ये छोटा सा दीपक जो आपने लिया है, तैयार करा है, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। अब जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने ली है, आप उसे किसी मिट्टी के दीपक में रख लें। कोई छोटी सी कटोरी हो, उसके अंदर रख ले। अब आपको यह 5 साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन शाम के टाइम पर ही इस उपाय को आप करें, तो आप देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। 3 साबुत हल्दी की गांठ विघ्नहर्ता गणेश जो हैं उनको अर्पित करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा भोग उन्हें लगाएंगे। और एक और दीपक आप यहां पर जलाकर जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण के पास आपको जला देना है। उनकी घर में जो प्रतिमा फोटो होगी, उनके सामने आपको जला देना है। अब आपको विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और लक्ष्मी नारायण से यह प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, मेरे काम में आ रही हैं, उन्हें आप दूर करना। ठीक है ना? इसके बाद आपको भगवान गणेश का जो मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। अगर आपको यह मंत्र ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे में आप महादेव और माता पार्वती का ध्यान कर लें और भगवान गणेश का ध्यान कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने भगवान गणेश को अर्पित की है, बाद में आपको उस हल्दी की गांठ को उठाना है और हमेशा इसे अपने पास रखना है। आप इसे अपने घर में कहीं ना भी रख सकते हैं, मतलब जैसे कि तिजोरी में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अंदर भगवान गणेश का आशीर्वाद विद्यमान है, जिसकी वजह से आपके कार्य में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, वह खुद ही दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय है, यह मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने वाला अचूक रामबाण उपाय है। जब आप जीवन में निराश हो जाए, आपकी जो मनोकामना है वह लाख उपाय करने के बाद, लाख प्रार्थना करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही, घर में लगातार पैसों को लेकर के तंगी बनी हुई रहती है, तब आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपको रातों रात धनी भी बना देगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम धनवान नहीं बन रहे हैं, हमारी तिजोरी हमेशा खाली रहती है, हमारे सर पर कर्जा रहता है, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए एक दीपक। अब यह दीपक आप मिट्टी का ही ले लें, ठीक है ना? क्योंकि अलग अलग दीपक की अलग अलग महिमा होती है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है और साथ में आपको लेना है गाय का शुद्ध घी, ठीक है ना? अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको ले लेनी है एक छुटकी काले तिल, क्योंकि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और अष्टमी तिथि का पवित्र दिन आ गया है, इसलिए इस दिन आपको काली तिल से जुड़े हुए उपाय जरूर कर लेने चाहिए, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि इन तीनों चीज को लेकर के चले जाना है। आपको शाम के वक्त शिवालय में, जो भी आपके घर के नजदीक भगवान शिव का मंदिर है, आप वहां पर चले जाएं और जाते के साथ सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और यह एक दीपक जो अभी आप लेकर के गए हैं, इसे भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। फिर उस जलते हुए दीपक में आप एक चुटकी के बराबर काली तिल के डाल दें, जो आप घर से लेकर के आए थे, और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी परेशानी है
या आपकी अगर कोई भी मनोकामना है उसे आप कह दें, देख लेना। बस इतना सा उपाय करते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ होगी उसका समाधान त्वरित रूप से हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना? तो बहुत ही उत्तम उपाय हमने आपको बताया है इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन का, तो इस उपाय को आप जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए भी आपको एक चौमुखी दीपक को लेने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी सोमवार के दिन चौमुखी दीपक का उपाय किया जाता है तो यह उपाय विशेष तौर पर भगवान हनुमान और माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। केवल और केवल बजरंगबली, हनुमान और माता रानी की पूजा आराधना एवं उनसे जुड़े उपाय में ही चौमुखी दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एक उपाय को करने से आपको भगवान हनुमान के साथ साथ आदि शक्ति माता दुर्गा की भी ऐसी कृपा प्राप्त होती है जिसके बाद आपकी किस्मत चमकने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इतना ज्यादा पावरफुल और चमत्कारी है उपाय। तो लिए दोस्तों, जानते हैं तो दोस्तों, सबसे से पहले आपको इस चौमुखी दीपक को लेना है और उसके बाद आपको इस दीपक में सरसों का तेल डालना है, ठीक है ना? और उसके बाद चारों बाती लगाकर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है आपके घर के अगल बगल जहां पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर, ठीक है ना? यह उपाय आपको विशेष तौर पर शाम के समय ही करना है, सुबह के समय में या फिर देर रात्रि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्तों, पीपल के पेड़ के पास जाकर के आपको सर्वप्रथम पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, क्योंकि सोमवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं, ठीक है ना? फिर आपको उस चार मुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और वहीं पर पीपल के वृक्ष के सामने आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे पूरा करने की गुजारिश भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से करें और फिर उसे दीपक को वहीं जलता छोड़कर आपको अपने घर आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर आपने पूर्ण सच्ची श्रद्धा और बताए गए नियम अनुसार कर लिया दोस्तों, आपकी कोई भी कैसे भी इच्छा क्यों ना हो, वह एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी होगी उसका भी अंत माता लक्ष्मी शीघ्र अति शीघ्र कर देंगे। चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है, हुई की बाती लगा करके, जिसके अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है आपको भगवान हनुमान के मंदिर में। अब यह उपाय आप शाम के वक्त में करेंगे तो ही फायदा करेगा। इस उपाय को आपको प्रातःकाल में नहीं करना है, ठीक है ना? पर अगर आपको वक्त ना मिले तो आप इस उपाय को देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी मध्य रात्रि से पूर्व कर सकते हैं। तो इस एक दीपक को आपको भगवान बजरंगबली के सामने प्रज्वलित कर देना है और वहीं पर खड़े रहकर 1 बार अथवा 3 बार हनुमान चालीसा एवं हनुमान स्तवन का पाठ कर लेना है। इस एक उपाय करने से भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मान्यता है कि महाअष्टमी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली महाअष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें कई जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हें माता गौरी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और साथ ही साथ भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह जैसा सोचती है, उनकी जितनी भी कामनाएं होते हैं, उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका शुक्र मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है। इस दिन व्रत करने से मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में
तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जी हां, तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस अष्टमी तिथि गुरुवार वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का और नव दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा पूर्णिमा, एकादशी या सबसे विशेष दिन अष्टमी तिथि का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नहीं, चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक अमावस्या तिथि में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपया सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन सम का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। इस नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का समाधान आपको मिलता है। वहीं यदि आपके जीवन में पितृदोष, यह काल सर्प दोष या कण का ढैया चल रहा है, तो आपको इस अष्टमी तिथि के दिन पंडित जी द्वारा बताया गया यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको एक लौटा गंगाजल और एक कटोरी लेनी है। गंगाजल अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर का पीने वाला जल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों चीज
और जो यह एक लौटा जल आप लेकर के आए थे, उस जल को आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली में रखकर अपना और अपना गोत्र का नाम लेकर कहीं कि हे माता लक्ष्मी, मेरे कासन को दूर करो, इस कटोरी में छोड़ देना है। ठीक है ना? 11 बार आपको ऐसा करना है। फिर उसके बाद उस कटोरी में भरे जल को वहीं तुलसी माता के पौधे के पास समर्पित करके आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार जाप करना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों, अगर आपने इस अष्टमी तिथि के दिन कर लिया, यकीन माननीय, अगर आपने इस दिन कर लिया तो आपके सारे दोष का अंत इसी दिन हो जाएगा। आपके जितने भी ग्रह खराब चल रहे हैं सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, शुक्र आपको अच्छा फल देगा, शनिदेव की वक्र दृष्टि समाप्त हो जाएगी, सारे ग्रह सही फल देने शुरू कर देंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपको फिर जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। तो बहुत ही आसान एवं प्रभावशाली उपाय हमने आपको बताया है, तो इस दिन आप जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, अष्टमी तिथि के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और में थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस अष्टमी तिथि के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस अष्टमी के दिन तुलसी मां की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, महाअष्टमी गुरुवार के दिन आटे से बना हुआ तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरिविष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अष्टमी तिथि के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर अष्टमी तिथि की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ एक रप का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग्य बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको महाअष्टमी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि अमावस्या और एकादशी यह कहे कि अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना निषेध माना है, क्योंकि इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी तुलसी में विराजमान होती है और ऐसे में माता तुलसी के पत्तों को तोड़ना मना किया गया, क्योंकि पुण्य फल की जगह पाप की भाग हम गलती से बन जाते हैं। जब माता तुलसी में विराजमान हो तो आप अच्छे से पूजा पाठ करें, उपाय करें, न कि गलतियां हो सके तो आप तुलसी पत्र को एक दिन पहले ही सप्तमी में तिथि को ही तोड़ लें। इसके साथ दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा।
इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है। यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में। देखिए, इस अष्टमी तिथि के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं, तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाए, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना? मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए।